नमस्कार दोस्तों, ये रात के लगभग अभी 2 कह रहा हूँ, 10:35 के आसपास हो चुके हैं। एंड दो चार चीज़ें थी जो मुझे इस वक्त आपके साथ शेयर करनी थी। ये ट्विटर है मेरा। ट्विटर पे मैंने, आप यहाँ देखेंगे तो लगभग लगभग यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर को लेके जो इशू है, ये आप मेरे ट्वीट्स देखेंगे तो 14/14/7/24 तब से मैं मतलब शेयर कर रहा था आपको। और उसी को जो वाइस वर्सा चीज़ रेप्लिकेट करती है, ठीक है। 21/11/2024 को मेरा ट्वीट है, डॉलर इंडेक्स इज़ रेडी फॉर 110 115। उस समय डॉलर इंडेक्स 102 या 103 के आसपास चलता था, ठीक है। देन ऑलमोस्ट लगभग एक महीने बाद फिर मैंने डॉलर इंडेक्स को लेके आपको अपडेट दिया कि 102 115। और डॉलर इंडेक्स का क्या इम्पैक्ट होता है, ये मैं एक वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे पोस्ट कर चुका हूँ, ठीक है। और यहीं पे हुआ क्या, दिसंबर में बॉन्ड यील्ड भी, यूएस की 10 ईयर बॉन्ड जो यील्ड है वो भी राइज करना चालू हो गई थी, ठीक है। तो इन चीज़ों को, चार्ट को देखते हुए, सिर्फ चार्ट टेक्निकल एनालिसिस को देखते हुए, दिसंबर में मैंने बैंक्स को लेके भी यहाँ ट्वीट किया एक, ठीक है। एंड क्या कहते हैं, निफ्टी को लेके भी ट्वीट किया, एनी क्लोजिंग बिलो 24690, निफ्टी विल लीड टू 1000+ पॉइंट फॉल 18/10 को। तो 1000 पॉइंट तो लगभग गिर गया है, ठीक है। और यूएसडी आईएनआर भी यहाँ पे मैं 5 दिन पहले आपको बता चुका हूँ 92-94 का लेवल दिखाएगा, ठीक है। और ये ट्वीट है मेरे, यहाँ पे मैंने डाले हैं दोहरा वगैरह। अभी मैं अगर देखता हूँ जिस प्रकार का यूएस 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड 4.7 चल रही है, 75। और इसका अगर मैं चार्ट देखता हूँ तो भाई ये 5.5 के लिए रेडी है, 5.5, ठीक है। तो इक्विटी से पैसा निकल रहा है, और वो जो है यूएस की बॉन्ड, क्योंकि शॉर्ट रिटर्न होता है बॉन्ड यील्ड में। अगर आपको 5 5.25% का रिटर्न अगर कंफर्म है, ठीक है, जो आपने उस समय पैसा लगा दिया है, तो बॉन्ड यील्ड एक काफ़ी लुक्रेटिव, मतलब लोगों को एक सेफ जगह दिखती है ऐसे जमे में, जहाँ ऐसे टाइम पे, सॉरी, जब ट्रम्प आने वाला है। और वहाँ तो एक्सट्रीम वर्ल्ड में जो है राइट विंग टाइप चीज़ें, क्या कहते हैं, निकल के आ रही हैं, ठीक है। तो इक्विटीज़ का क्या हाल होगा, क्या नहीं होगा, वो जो अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रखी है, जो मार्केट ट्रम्प को लेके सोच रहा है। पर ट्रम्प जो बोल रहा है कि ग्रीनलैंड, पनामा, कनाडा, अगर इतनी अस्थिरता जियोपॉलिटिक्स और दीन दुनिया में रहेगी तो इक्विटी तो घंटा नहीं चलेगी, ठीक है। तो बॉन्ड यील्ड तो मेरे को लगता है 5.5 तो यहाँ से चार्ट को देख के मुझे दिख रहा है। पर जिस हिसाब से सीन सिनेरियो और ये फ्लैग का जो दिख रहा है, ये 6 साढ़े 6 के लिए रेडी है भाई, 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड, ठीक है। और 6 साढ़े 6 अगर ये जाती है, जो कि इसका अगला टारगेट 6.6 है, यहाँ से आपको दिखेगा तो यहाँ जाके रुकेगी ये 6.6, ठीक है। तो इक्विटीज़ तो मुझे लगता है शुरुआत है गिरने की, ठीक है। मिड कैप, स्मॉल कैप जब शुरुआत है गिरने की। अब यहीं पे आप देखेंगे करेंसीज में डॉलर इंडेक्स 109.5, ठीक है, 109.5, 112 से 114 के बीच इसका इमीडिएट टारगेट है। इमीडिएट टारगेट यहाँ पे, ये इधर जाके रुकेगा 112 to 114। तो इससे होगा क्या, जो रुपीज़ है जो ऑलरेडी 86 के आसपास आ चुका है, वो भाई 87 88 पहुँच जाएगा, 87 88। बट उसका जो चार्ट पैटर्न है, वो इंडियन रुपीज़ का, यूएसडी आईएनआर का, वो मुझे दिखा रहा है 92 to 94। कितना दिखा रहा है, 92 to 94। तो जो पाउंड यूरो हैं, उस टाइप से आपका यूएस डॉलर, यूएसडी आईएनआर होने वाला है, ठीक है। तो ये सब चिंता के विषय हैं, और मार्केट में करेक्शन जो है और भी
गहरा सकती है। यहाँ पे क्रूड ऑयल भी आज ऊपर है 3-3 तो जो अनसर्टेनिटी चारों तरफ फैली हुई है उस वो टेक्निकल एनालिसिस पे मत जाइए इतना कि देखिए, टेक्निकली तो मैं भी एग्री करता हूँ कि भाई मार्केट बहुत ओवरसोल्ड है, ठीक है, और उसमें जंप आना चाहिए। तो जंप अगर आ भी जाता है तो जंप को हमें सेल करना है, हमें जंप को ट्रेड नहीं करना है। इस चीज़ को आप दिमाग में घुसा लीजिए, ठीक है। 200 200 150 250 पॉइंट के जंप आते हैं, मैं मना नहीं कर रहा वो जंप नहीं आते हैं। आपको जंप नहीं ट्रेड करने भाई, आपको मार्केट को सेल करना है, ठीक है। तो उम्मीद आपको जो दोपहर में वीडियो पोस्ट की थी उससे भी हेल्प मिली होगी। और गिफ्ट निफ्टी आपका 226 पॉइंट कुछ गैप डाउन दिखा रहा है, तो शायद अभी पूरी तो खैर, अभी तो 10:40 हुए हैं रात को, पता नहीं क्या हो जाए यूएस मार्केट में। बट इन एनी केस यूएस मार्केट का भी बता दूं मैं आपको, अगर 41,500 के नीचे क्लोजिंग वीकली चार्ट पे अगर आ जाती है तो भाई इसके लिए भी खतरे की घंटी आ जाएगी। इसका अगला टारगेट फिर बिलो 40,000 39,800 से लेके 39,500 के बीच में है इमीडिएट बेसिस पे, अगर ये 41,500 के नीचे क्लोज कर देता है ना। एंड अपना मार्केट भी अगर इसी प्रकार से रहा तो हमें ओपनिंग ही फिर शायद 23,300 के नीचे मिले मंडे को, ठीक है। तो देखते हैं, एसटीबीटी तो रहा है हमारा टेलीग्राम पे, मैंने आपके साथ शेयर किया है। अभी यूएस मार्केट में रात बाकी है, बात बाकी है, यहाँ पे क्या दिखता है। बट फंडामेंटली मैं आपको सीधा बता रहा हूँ कि ये जो डॉलर इंडेक्स है, ताज्जुब भी होगा मुझे अगर ये 112 115 का 112 से लेके 114 का लेवल ना दिखाए। तो इसको अगर ऊपर जाना है, यूएसडी आईएनआर को अगर 90 जाना है, ठीक है, और यूएस बॉन्ड यील्ड अगर मुझे दिखा रही है यहाँ से 5 5.5 तो इमीडिएट बेसिस पे, है ना, तो एक तरीके से बेयर मार्केट ही दिख रही है। और मार्केट देखो, आप लोगों को बहुत अच्छे से आदत डाल चुका है कि डिप को बाय करो, डिप को बाय करो, ठीक है। क्योंकि मार्केट एक्चुअली ये जो फॉल है जो आना है, ये 1 साल पहले, 1 साल तो नहीं, लगभग 6 से 7 महीने पहले आ जाना चाहिए था। बट इस करेक्शन को जो है मार्केट ने रोक के रखा, क्योंकि यूएस में इलेक्शन और अपने यहाँ के इलेक्शन, इस इलेक्शन की वजह से ये करेक्शन कम से कम 8-9 महीने डिले होके आ रहा है। ये करेक्शन, नहीं तो हर 4 साल में आप चार्ट खोल के देखिएगा, आरएसआई आपको एक बार नीचे 25-30 के आसपास दिखती है मंथली चार्ट पे। स्टॉकोस्टिक एक बार नीचे की तरफ दिखती है। तो वो जो 2024 में जो चीज़ होनी चाहिए थी, ये लगभग 8-9 महीने डिले है, तो जो अब हो रही है ना। और मार्केट सीधा फॉल नहीं कर रहा है, रुक रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। तो जो डिप में लोग बाय कर रहे हैं, ये उनको भाई लंबा पेन देने वाला है, ये उनको लंबा पेन देगा, लंबा, है ना। तो इस चीज़ को जो है ध्यान रखिएगा। एंड जो नेगेटिव न्यूज़ अगर होंगी वो जब मार्केट में आएंगी, मार्केट उससे पहले फॉल कर चुका होगा, ये मेरी बात याद रखिएगा। ये उस प्रकार का करेक्शन नहीं होगा जैसा 2020 में आया था। हाल तो मार्केट से मैं आधे एक्सपर्ट, मैं सिंपली बोल रहा हूँ, टीवी पे भी जितने बैठे हैं, यूट्यूब पे भी जितने हैं, ठीक है, और भी टेलीग्राम पे जितने हैं, इसमें 70-80 एक्सपर्ट भी जो हैं वो भी कोरोना के बाद के हैं, 2020 के बाद के। जो मार्केट जनता तो खैर फिर आप सोच ही सकते हैं कितनी होगी पब्लिक, जब एक्सपर्ट ही और यूट्यूबर यही ही इतने हैं, है ना। तो इन लोगों ने एक ही टाइप का मार्केट देखा है पिछले 4 साल में, और वो बहुत एक्सट्रीम बुलिशनेस देखी है। इतनी बुलिशनेस जो पुराने लोग हैं ना, तभी वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। मैं खुद बोलूँ, मैं इतना फुल्ली पार्टिसिपेट नहीं किया बुलिशनेस में, ठीक है।
क्योंकि इतनी इस कदर बुलिशनेस 2020 में 7511 का लो देख के 2024 में आप 26277, और देखिए मार्केट बीजेपी की फुल मेजॉरिटी आई तब नीचे नहीं गया। और सबसे बड़ा रीज़न जो इस फॉल का होना चाहिए था कि आपने एलटीसीजी बढ़ा दिया है, तब नीचे नहीं गिरा। मार्केट इन सब नेगेटिव चीज़ों का रिएक्शन दे रहा है अब। हाँ, ये गवर्नमेंट थोड़ी एक्टिव रहती है स्टॉक मार्केट में। अगर पिछली गवर्नमेंट होती यूएस क्या कहते हैं ये कांग्रेस की, उस समय अगर किसी ने एलटीसीजी बढ़ाया होता, मार्केट उसी दिन गिव अप कर देता 4 से 5%। ठीक है। इन्होंने क्या किया, हर नेगेटिव न्यूज़ पे मार्केट को चढ़ाया, और जब न्यूज़ ही मार्केट से नदारद हो गई, कोई न्यूज़ ही नहीं है, तो मार्केट हर बाउंस पे सेल हो रहा है, हर बाउंस पे सेल हो रहा है, हर बाउंस पे सेल हो रहा है। और मिड कैप, स्मॉल कैप, लोगों के चहेते शेयर, लोगों के चहेते पीएसयूज, जिनको बोल बोल के चूरन चटा चटा के ये 50% करेक्ट हो चुके हैं, जबकि निफ्टी 20% भी फॉल नहीं हुआ है अब तक। ठीक है, तो कॉशियस रहिए। स्मॉल कैप, मिड कैप तो मुझे और 10-10, 15-15% आराम से फॉल होते हुए दिख रहे हैं। एंड निफ्टी भी मुझे यहाँ से आराम से 22,800 22,500 दिख रहा है, बिल्कुल शॉर्ट टर्म बेसिस पे। ठीक है, तो पोर्टफोलियो तो लाल सबका होगा भाई, ठीक, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। एंड ये कुछ मैक्रोस थे जो वर्ल्ड वाइड मुझे अलार्मिंग, चार्ट तो इनका मुझे पहले से ही दिख रहा था, तो जो चीज़ें मैंने आपके साथ ट्विटर पे और यूट्यूब में भी शेयर की हैं, उस और बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बॉन्ड यील्ड हो, चाहे यूएसडी आईएनआर हो, चाहे डॉलर इंडेक्स हो, चार्ट पे जो टारगेट दिख रहे थे, उन टारगेट के लगभग ये आसपास पहुंचने की कगार पे हैं, और ये इक्विटी मार्केट में प्रेशर ही क्रिएट करेंगे। तो बी कॉशियस। ठीक है, और देखते हैं भाई, गैप डाउन होने की उम्मीद तो पूरी है जिस प्रकार से मार्केट का प्राइस एक्शन था। तो कितना गैप डाउन मिलता है मंडे को ही देखते हैं। बाकी भाई मार्केट का कुछ नहीं पता, रात को रिकवरी भी रातों रात हो जाए 12 बजे, 12 साढ़े 12 बजे के आसपास। पर जिस प्रकार से मार्केट क्लोज हुआ और जिस प्रकार से बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है, गैप डाउन तो हमें मंडे को मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए ये वीडियो एक डालता हूँ। थैंक यू वेरी मच।